सभी दर्शकों को प्रणाम। आजकल मीडिया में बहुत चल रहा है राधा की शादी किससे हुई थी, राधा का जन्म कहाँ हुआ था। इसी विषय को लेकर के आपस में संत एक दूसरे को अल्पज्ञ कह रहे हैं, कम बुद्धि का कह रहे हैं। तुम क्या राधा को जानो, तुम्हें पता ही क्या है मेरी लाडली के बारे में, और एक दूसरे को नीचा दिखाने की बात कह रहे हैं संत लोग। तो मैं भी आप लोगों से यही कहना चाहती हूँ कि राधा को शब्दों से नहीं समझा जा सकता, ग्रंथों से नहीं समझा जा सकता, क्योंकि राधा तो वो अनंत शक्ति है जो देह की मर्यादा से नहीं बंधी हुई है, जो संसार की धारा में बहे चले जाते हैं, इच्छाओं में, कामनाओं में, वासनाओं में। ठीक उससे उल्टा धारा के विपरीत जो अंतर्मुखी हो जाता है उसको राधा कहते हैं। जैसे एक वाक्य भी आता है वाल्मीकि के साथ कि उल्टा नाम राम का जपत जग जाना। उल्टा राम का मतलब मरा मरा नहीं है, उल्टा राम मतलब बाहर के संसार में से राम अंदर से ही प्रकट होता है। तो उल्टी यात्रा शुरू कर दो, बाहर की सारी यात्राओं को रोक करके, क्योंकि शास्त्र में अहम ब्रह्मास्मि इसी को कहा गया है। और राधा ये गुरु शिष्य परंपरा को निरंतर आगे बढ़ाने की बात है। राधा के गुरु थे श्री कृष्ण, उसके अंदर एक तड़प थी सत्य को जानने की, ज्ञान को जानने की। तो ये वाइब्रेशन का तरंग था कि राधा ने श्री कृष्ण को पहचान लिया था कि ये तत्व ज्ञानी है और हमको इनसे ज्ञान होगा। ये शास्त्रों की बात नहीं है, इसके आगे के तो शास्त्र है ही नहीं तत्व ज्ञान, क्योंकि स्वयं में यात्रा होती है उसके बारे में, जिसका कोई रूप नहीं है, रंग नहीं है, जिसका कोई आकार नहीं है, वो निराकार शक्ति, उसको जो पहचान लेता है वो गुरु शक्ति में आ जाता है। और जो उसकी पिपासा रखता है, तड़प रखता है जानने की, वो शिष्य भाव में आ जाता। ये संबंध है राधा और कृष्ण का। एक समय रहा मुगलों का, अंग्रेज़ों का, कि हमारी संस्कृति को, हमारी सनातन धरोहर को तोड़ मरोड़ कर प्रेरित करने की योजनाएं चली। उसमें यहाँ भी एक जिक्र आता है कि कुछ संस्कृत के विद्वानों को खरीद लिया गया और हमारे शास्त्रों के साथ घाल मेल किया। क्या हम गीता को और कृष्ण को इस रूप में जानेंगे? गर्ग संहिता में जो लिखा है कि राधा और कृष्ण थे, बाल रूप में कृष्ण थे और राधा को देख करके उन्होंने युवा शरीर धारण किया, ये है हमारे कृष्ण का रूप? अरे कृष्ण कब पैदा हुए और कब शरीर छोड़ा किसी को पता भी नहीं था। बचपन से ही असुरों से घिरे थे, बालकाल से ही असुरों के संहार किए थे, और कितनी क्रांति, महाभारत जैसा युद्ध, बाद में मथुरा भी नहीं रहे, द्वारका उनको बसानी पड़ी। और कृष्ण को कितना समझ पाएंगे लोग? जो सत्य को जानने की कोशिश करेगा, जो सत्यमय जीवन जिएगा, वही कृष्ण को समझ पाएगा। श्री कृष्ण और राधा कोई स्थूल नहीं है, देह नहीं है, इच्छा कामना वासना नहीं है उनमें। वो योगेंद्र, योगी राज कहे जाते हैं। चित्तवृत्ति निरोधा यस योगा, ये कृष्ण भगवान ने कहा है कि सारी चित्तवृत्तियों को रोक कर चुपचाप बैठो तो ब्रह्म की वाइब्रेशन में, ब्रह्ममय की यात्रा कृष्ण भगवान ने गीता में कही है। और गीता अब तो यहीं से ही शुरू होती है, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारतम। जब जब भी संस्कृत का, धर्म का नाश हुआ है, तब तक ऐसे ही अवतारों का हमेशा हमेशा प्रकटीकरण हुआ है। कृष्ण अवतार के तौर में है और फिर से हर युग में एक सृजन के रूप में कृष्ण भगवान जाने जाते हैं। एक जिज्ञासा के रूप में, शिष्यत्व भाव के रूप में हम राधा को जानते हैं। राधा कृष्ण का तो कभी मिलन हुआ ही नहीं। कहते हैं कि जब बांसुरी उठाई थी तो राधा को ज्ञान हो गया था, वो देह के पार चली गई थी। वो है राधा, उसका नाम है राधा।
राधा विवाह से नहीं जोड़ा जा सकता कि ब्रह्मा ने शादी की थी। ब्रह्मा एक विशेष तौर से एक चेतना का नाम है, जो ब्रह्म में अनुचरण यश सा, वह है ब्रह्मा रूप है। और जब ब्रह्मा किसी स्त्री पुरुष की शादी करेगा, वो तो आत्मा परमात्मा के विवाह की बात करेगा। प्रेम गली अति सांकरी में दो न समाये। प्रेम अनंत की यात्रा का नाम है, ना कि प्रेम स्त्री पुरुष इच्छा कामना वासना की तृप्ति का नाम है। प्रेम एक ऐसी वाइब्रेशन है जो आँख खोलो तो सब जगह ईश्वर के ही दर्शन होते और प्रेम में हो जाता है, अंदर चला जाता है, अपनी यात्रा में अंदर चला जाता है, जिसके लिए कहा गया ईसा वास्यम इदम सर्वम। ये सूत्र हमारे शास्त्रों के हैं। इसका नाम है हमारे यहाँ भारत। भा मतलब प्रकाश, माने लीन। यहाँ हर व्यक्ति ज्ञान और प्रकाश में हमेशा हमेशा अपनी खोज में रहा। वो एक समय था अंग्रेजों का, मुगलों का, जिससे एक ऊपर लेयर आई है, जिसके लिए हम लोग कहते कलयुग आ गया, लोग सत्य भूल गए, सनातन की तरफ सनातन की विपरीत धारा में जाने लगे। कुछ ऐसा दुर्भाग्य रहा जो फिर से एक बार उठ के भारत अपने ज्ञान रूप में आना चाह रहा, और उसका प्रयास भी चल रहा है। काफ़ी ज्ञानी संत इसमें काम भी कर रहे हैं, क्योंकि भारत के संत की तो पहचान बुद्ध भगवान, गुरु नानक जी, राम कृष्ण, चाणक्य, रामकृष्ण परमहंस, राधा स्वामी, व्यास परंपरा में सारे ज्ञानियों का जिक्र है। कबीर है, रैदास है, सबका ही विरोध किया और उन्होंने हमेशा ज्ञान की बात की, एक दूसरे को गालियां नहीं दी। हम क्या संदेश देना चाहते हैं भारत को? भारत के जो दो संत लड़ रहे हैं कि राधा बरसाने में हुई है, कि राधा 50 किलोमीटर और पहले रावल गांव में हुई। अरे ब्रज में हुई है, इधर हुई कि उधर हुई? राधा केवल एक शरीर का जन्म लिया हुआ है, बरसाने में रावल, उसमें झगड़ने की क्या बात है? और शादी हुई होगी तो देह से, आत्मा से, तो वो तो परमात्मा की खोज में रही है। इसमें कोई ऐसी तो कोई बात नहीं है कि संत लोग कह रहे वो हमारी लाडली है, बरसाने में लाडली कहा जाता। अरे सभी अपनी लाडली को राधा के अनुचरण कराएं, सबको राधा बनाएं। हर बाला देवी की प्रतिमा, बच्चा बच्चा राम, भारत में ही तो कहा गया है। भारत विश्व गुरु रहा तो किस लिए रहा? क्या विशेषता थी भारत की, जो आज भी कहते हैं कि विश्व गुरु भारत बनेगा? किस लिए बनेगा? कामना वासना इच्छा के लिए या बहुत समृद्धि के लिए, भोग के लिए नहीं। यहाँ नर से नारायण की यात्रा का प्रावधान है, कर्म है। इसलिए यहाँ खुद में ही खुदा हमसे शुरू होता है और सर्वस्व बन जाने की यात्रा का नाम कृष्ण और राधा है। हम राम के साथ हनुमान को जोड़ते हैं, तो इसमें तो कुछ गलत नहीं है। राधा का नाम आते ही क्यों ये चीज़ें हमारे शास्त्रों में जोड़ दी गई बाद में, कि हम लोग लिविंग रिलेशन की बात पे प्रतिबंध लगाना चाहिए, तो उसके लिए तो किसी की आवाज़ नहीं उठी। और वहाँ भी जज और वकील में आपस में बात हो रही। तुम क्या जानो तुम्हारे सनातन में कृष्ण ने क्या किया? वो लिविंग रिलेशन में रहते थे राधा के साथ। कभी कृष्ण को इसके लिए सोचने की का समय था? उस समय जिस दौर में कृष्ण का जन्म हुआ, उस दौर को समझिए। कृष्ण की शादी रुक्मिणी से हुई थी, और शादी भी किस लिए हुई थी? क्योंकि रुक्मिणी की शादी शिशुपाल के साथ हो रही थी और वो ऐसा होना नहीं चाह रही थी। तो रुक्मिणी को बचाने के लिए विवाह तो किया, लेकिन 12 वर्ष बाद बच्चा हुआ, जब उसने आग्रह किया कि स्त्री तो तभी पूर्ण होती जब एक बच्चा होना चाहिए, तब प्रद्युम्न हुआ था। वो है हमारे कृष्ण। कृष्ण को हम कितनी गोपियों के साथ किस लिए जोड़ते हैं? व्यास जी कह रहे हैं आप जिसको कहते वो नचैया गवैया, वो कृष्ण नहीं है, वो आत्मज्ञान की साधना है। गोपिकाएं कह रही है उद्धव से, मन न भयो 10-20 एक हतो सो गौ कृष्ण। कृष्ण सख मतलब ब्रह्म के संग। कृष्ण मैं नहीं, कृष्ण वो सत्य, फूलों की खुशबू है, पत्तों का रस है, चराचर में व्याप्त, उसका नाम है कृष्ण। इसलिए ये विवाद का विषय नहीं है। भारत सत्य की खोज का नाम है। भारत ने नर से नारायण तक की यात्रा तय की है, उसका नाम है। अगर संत लोग कुछ अगर कदम उठाना चाहते तो उठाएं उस ओवैसी के विरुद्ध में, जिसने लोकतंत्र के मंदिर में जय फिलिस्तीन कहा, जय भारत नहीं कहा।
उससे कौन उलझेगा? हम आपस में उलझेंगे, बाहर के लोग फायदा उठा रहे हैं। जय फिलिस्तीन हो गया भारत, ये राम का भारत, ये राधा का भारत, ये कृष्ण का भारत, इसके लिए कौन आवाज उठाएगा? जय